नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आजकल आप लोगों ने सुना होगा, समाचारों में और वीडियो भी आ रहे हैं कि गाड़ियों में आग लग रही है, चलती हुई गाड़ी में आग लग रही है। इसी के संदर्भ में मैं कुछ आपको जानकारी देना चाहता हूँ। कृपया ध्यान रखिएगा इन बातों का। तो दोस्तों, गाड़ी के हमारे बहुत सारे कंपोनेंट रहते हैं, लेकिन अगर मुख्य बात करें तो उसमें एक कंपोनेंट रहता है बैटरी और इसका साथ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। दूसरा पार्ट रहता है इंजन और तीसरा है फ्यूल लाइन। तो सबसे बड़ी जो समस्या आती है कि बैटरी से जो भी हमारी तारें जाती हैं ये पूरी तरह से प्रॉपर चेक नहीं होती, सील नहीं होती, और हम बहुत सारे कंपोनेंट इसके साथ और जोड़ देते हैं, जैसे फैंसी लाइट लगा रहे हैं, म्यूज़िक सिस्टम लगा रहे हैं, अंदर चार्जर भी हमारा यूज़ होता है। तो इन तारों पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। अगर हम बहुत अधिक चीज़ें जोड़ रहे हैं तो हमारी तार भी उसी मोटाई की होनी चाहिए। अगर हम हल्की तारें यूज़ करते हैं तो स्पार्क करेगी और गल जाएगी गर्म होकर के। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और दूसरा रहता है कि अगर हम कोई चीज़ जोड़ रहे हैं, तार जोड़ रहे हैं, तो हमारी जो इंजन के नज़दीक से ना जाए कोई भी तार, क्योंकि ये इंजन हमेशा गर्म रहता है। और इसके साथ अगर जा भी रही है तो प्रॉपर इंसुलेट हो, नहीं तो ये स्पार्क करेगी, पिघल जाएगा इसका रबड़ और ये शॉर्ट कर जाएगी, जो आग लगने का एक कारण बन जाता है। इसके अलावा हमारा जो इंजन कंपोनेंट है बहुत हीटअप होता है, बहुत गर्म होता है, क्योंकि इसके अंदर आप कोई भी फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल है, डीजल है या सीएनजी है, तो वो इसके अंदर जलता है। इसके कारण इसमें बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है और इसी कारण जो प्लास्टिक पार्ट्स हैं उसके गलने का भी खतरा रहता है। इसलिए प्रॉपर अगर सर्विस हम करवा रहे हैं गाड़ी की तो बहुत अच्छा रहता है। इसके एक तो इंजन की लाइफ बढ़ती है और दूसरा आग लगने का खतरा कम हो जाता है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण एक पार्ट है वो है फ्यूल लाइन, क्योंकि हमारी गाड़ी फ्यूल पर चलती है। तो फ्यूल अगर कहीं से भी कोई लीक हो रहा है, चाहे वो पेट्रोल है, डीजल है या सीएनजी है या कोई गैस है, तो उससे आग एकदम वो पकड़ लेता है। इसलिए इन चीज़ों को बहुत गहराई से चेक करवाते रहें। खुद भी आप जहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं तो जब मॉर्निंग में, इवनिंग में चलाते हैं तो थोड़ा गाड़ी को हटाते हैं तो उससे नीचे पता लग जाता है कोई लीकेज तो नहीं है। अगर फ्यूल लीकेज है तो उसको प्रॉपर बीच बीच में चेक करवाते रहें। जितने भी सर्किट हैं उनको चेक करवाएं और गाड़ी की सर्विस प्रॉपर करवाएं, नहीं तो आपकी गाड़ी कहीं ना कहीं आपको धोखा दे सकती है। इसके अलावा जब आप लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं तो आपके टायर और रिम जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। इसलिए अच्छा रहता है कि अगर आप लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं तो कम से कम 200 या 250 किलोमीटर के बीच में गाड़ी को विश्राम दें, ताकि ये पूरी तरह ठंडी हो सके रिम वगैरह। नहीं तो ये भी कई बार ब्रेक सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाते हैं और इसके कारण भी आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा दोस्तों, जब भी आप गाड़ी पार्क करें ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और इसके कारण ऐसी जगह पार्क करें जहाँ थोड़ी सी छाया भी रहे। और गाड़ी के भीतर कभी भी पानी की बोतल या ऐसी चीज़ें डैशबोर्ड या ऐसी नज़दीक ना छोड़ें जिससे वो लेंस की तरह काम करके नीचे किसी चीज़ को आग सुलगा दे। इस चीज़ का ध्यान रखिए। दोस्तों, जो हमारा फ्यूल सिस्टम है उसको भी ध्यान रखिएगा। कई बार प्रॉपर फ्यूज़ नहीं मिलता है तो मैकेनिक क्या करता है, तार जोड़ देता है, या कई बार हम भी शॉर्ट करने के चक्कर में उसको तार जोड़ देते हैं या कोई ऐसा फ्यूज़ जोड़ देते हैं जो हैवी होता है। इस कारण भी अगर शॉर्ट तार होती है या गर्म हो रही है तो फ्यूज़ चला जाएगा। नुकसान यही होगा कि 5-10 रुपये का नुकसान हो, लेकिन अगर फ्यूज़ हमारा ठीक प्रॉपर नहीं है तो उस कारण तार जो है हीटअप होती है और शॉर्ट होती है। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी यात्रा सुखद रहेगी और आपका नुकसान भी नहीं होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको कृपया और साथियों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।